ये एडवांस जावा का अपन ने बेसिक किया था, है ना। नाउ वी कैन टेक वन आवर सिंपल जावा क्लास, वी कैन कॉल इट एज अ डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। कंटेंट शेयर हुआ क्या इसका, मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, स्टॉप नहीं। पैकेज कॉम डॉट डीबी कनेक्शन, एक नाम ले लेते हैं ना इसका, डीबी कनेक्शन। तो अपन लोग सबसे पहले एक सिंपल सा कनेक्शन का क्लास बना देंगे। एक डेटाबेस अपन लोग माई एसक्यूएल वर्कबेंच में अपना, तुम्हारा बस जार तुम्हारा अलग रहेगा, और कनेक्शन जो तुमको कॉम सर ने दिया था ना, कॉम डॉट सी जे डॉट माई एसक्यूएल वाला, वो ड्राइवर नेम, बस ड्राइवर नेम अलग रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ड्राइवर नेम मेरा माई एसक्यूएल 5 का है, तुम्हारा माई एसक्यूएल 8 का ड्राइवर नेम रहेगा, है ना। पब्लिक कनेक्शन कर लेंगे, है ना। कनेक्शन कौन सा आएगा, जावा डॉट एसक्यूएल वाला, कि पहले हमको डेटाबेस से क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए। तो जावा डॉट एसक्यूएल दो है ना। कौन सा लेने का है, कनेक्शन, कनेक्ट। तो कनेक्शन क्लास के लिए पहला स्टेप क्या रहता है, पहले तुमको कॉन्फ़िगर ड्राइवर करना पड़ेगा कनेक्शन के लिए, जो कॉम डॉट जेडीबीसी वाला जो रहता है ना, वो वाला पार्ट, मतलब तुम्हें ये करना पड़ेगा। कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर क्लास डॉट फॉर नेम, ये होता है तुम्हारा, तुम्हारी इसमें अलग रहेगा, मेरी इसमें ये पहले से लगेगा स्ट्रिंग जेडीबीसी ड्राइवर, है ना। तुम्हारे इसमें बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ ड्राइवर का नाम अलग रहेगा। मेरे इसमें कॉम माई एसक्यूएल, बिकॉज ये मेरा माई एसक्यूएल 5 है, तुम्हारे जो जार रहेगा वो माई एसक्यूएल 8 का, जो सर ने तुमको दिया था। और यहाँ पे जो ड्राइवर नेम रहेगा वो तुम्हारा कॉम डॉट सीजे वाला रहेगा, दिया था ना सर ने। कनेक्शन देखो, कनेक्शन क्लास तुम्हारा ओपन करना, डीबी यूटिल में ओपन करना, डीबी यूटिल वाला, बस वो एक ही लाइन चेंज रहेगा, बाकी सारा सेम रहेगा। और अपन लोग एक सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, हाँ ये देखिए ना, कॉम डॉट माई एसक्यूएल सीजे, बस ये लाइन अलग रहेगा तुम्हारे और मेरे इसमें, बाकी सारा सेम रहेगा। तो सबसे पहले डेटाबेस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, तुमने बनाया रहेगा, तुमने, है ना, बनाया था कि नहीं बनाया था। हाँ जो, हाँ बनाया था ना, क्या नाम दिया था तुमने, इधर है एमडीबी नाम दिया क्या, मैं भी एमडीबी लिखा, मतलब तुमको फिर इशू नहीं होएगा, है ना। एक बना दिया टेबल, उसमें क्या टेबल तुमने बनाया था बता, मैं सेम टेबल बनाता हूँ। राइट क्लिक करना, एक्सपेंड कर उसको, ये देख ऐसे एक्सपेंड करने का। तो ठीक है, एक सिम क्या टेबल बनाया था, एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय में क्या क्या इन्फॉर्मेशन था, एम्प्लॉय टेबल था तुम्हारा, एम्प्लॉय, उसमें देख, उसमें ये देख कॉलम, देख यहीं पे तुम कॉलम बना सकते हो, है ना। ईएमपी नेम, ईएमपी आईडी, बस दो ही कॉलम था क्या, कि और भी बनाया था। इसको एक्सपेंड करना, फिर इसको एक्सपेंड नहीं हो रहा है, आईडी नेम डिपार्टमेंट सैलरी, है ना। मैं भी इधर सेम लेता हूँ, आईडी नेम डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी अपन लोग अपने मेरे हिसाब से बनाऊंगा मैं, है ना, सैलरी इज नंबर, है ना। तो अपना फ्लोट लेते हैं, सैलरी नहीं तो अपन सिंपल सैलरी इंट ले लेते हैं, सैलरी कभी डेसिमल में भी आता है, बट फिलहाल भी अपन इंट इंट पे ही काम करते हैं। तो ये हो गया 4 कॉलम, अप्लाई, तो ये तुम्हारा हो गया, क्वेरी हो गया,
क्रिएट टेबल का, है ना। राइट क्लिक करने का, सिलेक्ट तुम्हारा अभी कुछ नहीं है। अभी इसमें अपन क्रिएट करेंगे, तो तुमको मैं क्वेरी तुमको यहाँ पे मैं दे डालता हूँ कमेंट के अंदर, दे तक क्रिएट टेबल का क्वेरी है ना। ठीक है, अब इसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे, जैसे तुमको बोला ये तुम्हारा अलग रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। सबसे पहले जो ड्राइवर है उसको अपने को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए ये कमांड है, क्लास डॉट फॉर नेम। क्या कमांड है? क्लास डॉट फॉर नेम। तो ये दोनों जो स्टेप्स है ना, ये तुम्हारा कॉपी पेस्ट वाला स्टेप है, इसमें दिमाग वाला स्टेप नहीं है। बिकॉज डेटाबेस कनेक्शन इज अ स्टेप्स। ये देखो, क्लास डॉट फॉर नेम, अभी एरर आया, और यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस स्टैटिक लेने से अच्छा वी कैन टेक दिस आल्सो, एंड दिस बिकॉज ये अपने ऑलरेडी वेरिएबल बनाया था ना, वी कैन टेक दिस वेरिएबल हियर इटसेल्फ एंड सराउंड विथ ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच किसके लिए रहता है? एरर हैंडलिंग के लिए, राइट। तो अपना पहले होगा ड्राइवर, कुछ एरर रहेगा तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अभी जैसे हम डेटाबेस कनेक्शन करेंगे, तो देखो डेटाबेस कनेक्शन के लिए क्या, ड्राइवर मैनेजर है, जावा डॉट एसक्यूएल ऑफिस है, डॉट गेट कनेक्शन, दिखा यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड। वो तो यूआरएल क्या है, डीबी यूआरएल है ना, ये अपन ने डीबी यूआरएल बना के रखा है, राइट। डेटाबेस कनेक्ट करेगा, यूआरएल इज व्हाट, ठीक है, इसका नाम मैं यूआरएल ही कर डालता हूँ ना। यूआरएल है यूजर एंड पासवर्ड का पासवर्ड। अगर आप अभी ये कनेक्शन करते वक्त मान के चलो, जैसे देखो अभी मैंने डेटाबेस गलत दिया था तो एरर आता था, एमडीबी, अपना नाम डेटाबेस का एमडीबी है ना, तो एमडीबी कर दिया। तभी कोई एरर रहेगा तो सराउंड विथ, देखो ऐड क्या लिखा है, कैच क्लॉज। तो क्या होगा इधर, एसक्यूएल एक्सेप्शन। बिकॉज डेटाबेस कनेक्शन करते वक्त तुमने यूजर नेम गलत दे दिया, पासवर्ड गलत दे दिया, तो फिर क्या आएगा इशू, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होगा। एक्सेप्शन थ्रो अगर होगा तो कोई कैच करेगा उसको। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? वो कह रहा नेक्स्ट, नेक्स्ट रूट, अरे रूट, हाँ ठीक है, रूट रूट डन। अरे कितना है, डन रूट रूट डन, रूट रूट छोटे में। नेक्स्ट नहीं है। कौन से नाइस रूट पास, वही पासवर्ड डोंट मैच, रूट रूट। ये तो ये आपका वाला डिजाइन है, राइट। ये तुम्हारा हो गया कनेक्शन। तो कनेक्शन अगर तुम्हारा सक्सेस हुआ तो यहाँ पे तो कनेक्शन रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या हो रहा है इधर, ये कोलन के बाद में क्या आया, कनेक्शन। इसका मीनिंग क्या है, कोलन के बाद कनेक्शन है, इसका मीनिंग क्या है, नहीं, मतलब ये मेथड कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट अपन ने जो रिटर्न करा है, कहीं कैच भी करना पड़ता है, तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। तो ये जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, अपन लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको कैच, जो भी मेथड के बाद में जो आता है कोलन के बाद, उसको बोलते हैं मेथड का रिटर्न टाइप। हाँ, क्लास ही है पर मेथड का रिटर्न टाइप। वॉइड रहेगा तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये रिटर्न टाइप तुम्हारा, अरे ये क्लास के अपन ने नहीं बनाया, ये क्लास किसने बनाया है, जावा वाला ने, जिसने डेटाबेस ड्राइवर दिया वो, है ना। तो ये क्लास किसने, उन लोगों ने बनाया, उन लोगों ने क्या किया है, ये मेथड यूज करके रिटर्न की है। तो रिटर्न अपने कैच किया है इसके अंदर।
जैसे तुमने यहाँ से बॉल फेंका तो सामने कोई कैच करने वाला रहेगा ना, बॉल हवा में थोड़ी ऐसे फेंक के इधर किधर फेंकेंगे। तो वैसे जैसे इसने रिटर्न क्या किया, कौन सा ऑब्जेक्ट किया, कनेक्शन। कनेक्शन कौन सा टाइप का है, जावा डॉट एसक्यूएल। इसमें दो टाइप का माई एसक्यूएल डॉट कनेक्शन भी आता है, पर अपने को वो नहीं, अपने को कौन सा नहीं लिखा है, नहीं स्टार्टिंग में जावा डॉट, एक तो माई एसक्यूएल डॉट कनेक्शन भी तुमको वो नहीं चाहिए अपने को, जावा डॉट। ठीक है, तो मतलब अभी कुछ अभी एरर नहीं रहेगा, तो ये मेथड तुम्हारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा ये लाइन, और फिर रिटर्न कर देंगे कनेक्शन के ऑब्जेक्ट। तो मतलब तुम्हारा ये काम फिर खलास हो गया। अब देखो अभी क्या है, इस मेथड को कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमेशा रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम रिटर्न यहाँ पे नहीं दे पाएंगे, हमको रिटर्न कहाँ देना पड़ेगा, इधर मेथड के एंड में, मेथड के जस्ट पहले। फिर क्या हमारे यहाँ पे कह रहा है, इनिशिएट वेरिएबल, इनिशिएट कनेक्शन, कनेक्शन इज इक्वल टू नल। इनिशियलाइज नहीं किया था ना नल मैंने इसको, इसलिए वो एरर दिया था। ये स्टेप समझ गए तुमको डेटाबेस का। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है, ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग में तुम्हारा गया, इसको कोई दिमाग वाला काम नहीं है। इस स्टेप से पहला स्टेप क्या, ड्राइवर को कॉन्फ़िगर किया, क्या? मुझे नहीं पता क्या वो क्या अपने पूरी ट्रूथ डाल दो देखो। अरे मुझे भी पता ये आ रहा है इनका, उसमें अपने वो स्ट्रॉन्ग वाला ले लिया ना, कैच हो गया है ना, एक बाई डिफॉल्ट यही कहा करता है। तो अपना कनेक्शन ऑब्जेक्ट मतलब अपना इधर का काम खत्म हो गया। अब अपने को दूसरा काम क्या करने का है, दूसरा काम अपने को ये करने का है, ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट से अपने को डेटाबेस का कर्ण ऑपरेशन बनाने का है। हुआ क्या, कुछ हो गया इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी माइलस्टोन का रॉन्ग है ना, इसका जरूरत नहीं अभी हमें, ये वन भी चाहिए अपने का। यूट्यूब चला मतलब वो करेगा, इसकी लॉस में जाने पड़ेगा है, इस मतलब बजट बनाने का। ये तुम्हारा पहले क्या बना कनेक्शन, अब कनेक्शन को तुमको यूज करना है, तो यूज करने के लिए इसका नाम दे देंगे, पहले पैकेज का नाम रीनेम करते हैं, डीबी कनेक्शन नहीं रखते, इसका नाम रखते हैं F2 करते हैं, F2 करने से तुम रीनेम कर सकते हो, है ना। इसका नाम दे देंगे डीबी ऑपरेशंस कर डालते हैं, और सारे डेटाबेस ऑपरेशंस इसमें आएगा, है ना। बहुत सिंपल है ये एडवांस जावा, तुम्हें मे भी तुम लोगों ने ठीक से वो रिकॉर्डिंग देखे प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा इसलिए लग रहा है ऐसा। बहुत सिंपल है, अभी कनेक्शन तुम्हें समझ गया, इसमें कुछ कंफ्यूजन है अभी। अभी अपन लोग बहुत बेसिक ऑपरेशन करेंगे अभी, एक इंसर्ट वाला करेंगे, फिर आज का लेक्चर अपन लोग बंद कर देंगे। तो इतना करो इसको थर्ड ऑपरेशन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं आता है एडवांस जावा में किधर भी, है ना। तो मेथड बना दो, कौन सा मेथड, पब्लिक वॉइड से एग्जांपल इंसर्ट एम्प्लॉय, है ना। तो अपन एम्प्लॉय का क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन पास करना पड़ेगा। एम्प्लॉय के कौन कौन से इंफॉर्मेशन है अपने पास, तो कॉलम को एक्सपेंड किया, आईडी नेम डिपार्टमेंट सैलरी। तो इन आईडी नेम, इसको अपन लोग दूसरे तरीके से कैसे भेज सकते हैं, जावा बीन से भी भेज सकते हैं। तुमने बीन से मेथड में पास किया है कभी, जावा बीन्स, ठीक है अपन लोग कर लेंगे, अपन लोग वो चीज कोई प्रॉब्लमेटिक काम नहीं है। तो इनकैप्सुलेशन में तुमको तुमको पोजो बोला रहेगा ना, पोजो क्लास, उससे कोई बीन बोलते हैं, कोई बीन बोलता है, कोई पोजो बोलते हैं। हाँ, कोई उसको पोजो बोलता है, मतलब पोजो का नाम है प्लेन जावा ऑब्जेक्ट, और कोई उसको जावा बीन बोलता है, तो दोनों दोनों सेम ही है, मतलब निक नेम है, स्ट्रिंग डीपीटी
अब ये जो नेम है, ये नाम और ये नाम सेम नहीं रहेगा तो भी चलता है। तो दोनों नाम सेम नहीं रहेगा तो चलेगा, है ना। जैसे यहाँ पे मैं अगर डिपार्टमेंट लिखूं, डिपार्टमेंट, और डेटाबेस में क्या है, डीपीटी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझा। अभी देखो ये आपको क्या करने का है, डेटाबेस में क्या करना है, इंसर्ट। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या लगने वाला है, बोलो। क्वेरी लगेगी, स्ट्रिंग एसक्यूएल से इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय का नेम, टेम्प्लॉय क्या पेपर टेबल का नाम एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय वैल्यूज चारों कॉलम में डाल देना अपने को। अगर लिमिटेड कॉलम में डालना अगर होता था तो कॉलम का नेम डालना है, जैसे आईडी, नेम। यहाँ पे कॉलम का नेम तुम्हारा मैच होना चाहिए। जो डेटाबेस का जो कॉलम है ना, वो ये कॉलम है। और वैल्यूज, वैल्यूज में ये चारों कॉलम के चार वैल्यूज, तो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये तुम्हारा क्वेरी। क्वेश्चन मार्क मतलब क्या, ये पैरामीटर्स है जो हम लोग पास करेंगे इसको। दिस इज व्हाट, पैरामीटर्स। ये जो ऊपर जो पैरामीटर दिए है ना, मतलब ये जो वेरिएबल दिए, ये वेरिएबल इसको मैप करेंगे। कैसे करेंगे, वो सर ने तुमको प्रीपेड स्टेटमेंट तुमको बताया था, राइट। उसी से ये देखो था, लेकिन प्रीपेड स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट जावा डॉट कौन सा, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल वाला नहीं लेने का। पी एस इज इक्वल टू, अभी प्रीपेड स्टेटमेंट कहाँ से बने, कनेक्शन से बनेगा। प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट, नहीं आया ना कुछ भी। तो एक प्रीपेड स्टेटमेंट किससे बनता है, कनेक्शन के ऑब्जेक्ट से बनता है। तो सबसे पहले डेटाबेस में इंसर्ट, तो जैसे अगर मेरे को तुमसे बात करने का है, तो तुमको कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है, हिंदी। भाई कौन सा लैंग्वेज बात कर रहा है, हिंदी, तो समझ में आया ना। वैसे डेटाबेस को भी करने का है इंसर्ट। तो डेटाबेस को, डेटाबेस में अगर इंसर्ट करना, डेटाबेस क्या बोलेगा सबसे पहले, पहले मेरे से बात कर। कैसे करेगा वो, कनेक्शन ऑब्जेक्ट से। कनेक्शन, कनेक्शन इज इक्वल टू, कनेक्शन ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, डीबी कनेक्शन से। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा डीबी कनेक्शन का। तो पहले क्या किया अपन ने, उसका ऑब्जेक्ट बनाया डीबी कनेक्शन का। और इस ऑब्जेक्ट से डीबी कनेक्शन को अपन ने यहाँ पे कनेक्शन रिटर्न किया था ना। तो डीबी कनेक्शन में कौन सा मेथड है, कनेक्ट मेथड। तो डीबी कनेक्शन डॉट कनेक्ट, रिटर्न क्या किया, कनेक्शन। और अपन ने इनपुट क्या लिया, कनेक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, तो अपन ने इस ऑब्जेक्ट को डीबी कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना के, वहां से अपन ने क्या रिटर्न कराया, कनेक्शन मेथड रिटर्न, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कराया। यहाँ पे समझा क्या तुमको, बाउंसर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले ये जो क्लास था, स्टार्टिंग में अपन ने क्लास बनाया ना, ये क्लास में मेथड बनाया, मेथड से वेरिएबल रिटर्न कराया, बराबर। क्लास में मेथड बताया, मेथड से वेरिएबल रिटर्न कराया। और यहाँ पे अपन ने क्या किया, वही मेथड वापिस, और वापिस से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। वो अगर वो मेथड कॉल करने का है तो कैसे कॉल करेंगे, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना के वो ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल किया। तो मेथड कॉल करने के बाद में ये मेथड रिटर्न क्या करता है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। तो ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, सॉरी, ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, तो अपन ने इसको इधर मैप कर दिया, एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल बनाया इस क्लास के लिए। वो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट का वेरिएबल उस क्लास के लिए था, ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट का वेरिएबल इस क्लास के लिए। ये वेरिएबल बनाया, प्रीपेड स्टेटमेंट कनेक्शन डॉट, आया भी प्रीपेड स्टेटमेंट, अंदर क्या आया, स्ट्रिंग एसक्यूएल, और एक कोलन के बाद में क्या है, मतलब कनेक्शन से जब प्रीपेड स्टेटमेंट करोगे तो रिटर्न टाइप क्या मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बैठ जाओ तुम थोड़ा सा आगे बैठ जाओ। कनेक्शन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट, इसको लाया,
अभी इसमें एरर आ सकता है, इसलिए क्या है, सराउंड विद क्या, मतलब भाई तुम्हारा एसक्यूएल में कभी टेबल नेम तुमने गलत दे दिया, कॉलम नेम गलत दे दिया, है ना, तो एरर आएगा। अभी जैसे तुम्हारा नाम क्या है, हर्षिता, स्पेलिंग HARSHIT, बराबर। अब HR में कर दो तो ए गायब क्या स्टार्टिंग में, तो हर्षिता कॉल होगी क्या, नहीं होगी, तो गड़बड़ किया मैंने, राइट। वैसे टेबल में जो तुमको कॉलम का नेम दिया है, वो जो टेबल का नेम दिया है वही तुमको यूज करने का है। तुम तुम्हारा खुद का मन से एम्प्लॉय टेबल, खुद का मन से कॉलम नेम नहीं दे सकते हो। जो भी तुम टेबल को बनाते वक्त जो कॉलम नेम दोगे वही तुमको यूज करना है। तो वो तुमने यूज किया था एसक्यूएल, प्रिपेयर स्टेटमेंट बना। अब प्रिपेयर स्टेटमेंट से क्या करना है तुम्हें, ये वेरिएबल इस क्वेरी को मैप करना है। तो ये जो पैरामीटर तुमने पास किए थे, ये पैरामीटर किसको मैप करना है, क्वेश्चन मार्क को। तो ऑर्डर भी सेम होना, जैसे पहला ऑर्डर क्या है, आईडी, सेकंड क्या है, नेम, थर्ड डिपार्टमेंट, फोर्थ सैलरी, मतलब इंट स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंट। तो इधर भी वही ऑर्डर है, तो PS डॉट स्टेट इंट आया। ये मेथड से प्रिपेयर स्टेटमेंट की इंटरनल मेथड है। इसका इंडेक्स क्या है, ये पहला इंडेक्स है, राइट। तो शायद से यहाँ पे 0 से पहला चालू होता है, मतलब 1 को 0 बोलते हैं इधर, समझे। तो कौन सा पहला मैप हो गया, है ना, PS डॉट सेट स्ट्रिंग, तो क्या मैप हो गया, नेम, बिकॉज सेकंड कॉलम नेम है अपना, वो वेरिएबल का नेम अपन ने फिलहाल नेम रखा है। PS डॉट सेट स्ट्रिंग सेकंड, ये क्या मैप हुआ, डिपार्टमेंट, कॉलम का नाम क्या था, DPT, ओके शॉर्ट हुआ क्या, सॉरी सॉरी, कॉलम का नाम क्या था, डेटाबेस के DPT, पर अपना अपना वेरिएबल का नाम क्या है, डिपार्टमेंट। PS डॉट सेट, सॉरी इंट, चौथा इंट है ना अपना, 3, 3 क्या था अपना, ये सैलरी। जैसे इधर में इधर सैलरी का तो भी चलेगा, इशू नहीं है ना, शॉर्ट में। यहाँ पे सैलरी तो इधर भी सैलरी, यहाँ पे सैलरी तो इधर भी सैलरी, मैं तुमको अलग नाम क्यों दे रहा हूँ, तुमको समझने के लिए कि ये नाम और ये नाम सेम नहीं होना, वो तो भी चलता है। और फाइनल क्या है, PS डॉट, सॉरी, PS डॉट एग्जीक्यूट, PS डॉट एग्जीक्यूट, रिटर्न टाइप ट्रू और फॉल्स आएगा, तो नॉर्मली ट्रू ही रहता है ये, है ना। हाँ, तो अगर नहीं आएगा तो एग्जीक्यूट हुआ तो डेटाबेस में इंसर्ट होगा, और एरर अगर आया तो किस किस में जाएगा, ट्राई कैच में जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सेप्शन अपना कंसोल में आ जाएगा, लिखा है ना इधर प्रिंट स्टैटिस, मतलब क्या है, एक्सेप्शन किधर आएगा, कंसोल में। भी फ्रंट एंड बनेंगे, फ्रंट एंड में JSP क्या, इंडेक्स डॉट DSP, है ना। सिंपल से अपन 4 कॉलम का एक टेबल बना देते रहे, एक बार तो तुमको आता रहेगा, है ना, उसको फॉर्म बना देंगे। तो ये बहुत इजी है। अच्छा लैंग्वेज में बना होता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या रखना है, यहाँ पे लोगो है, अपने को क्या है, चार चार चाहिए ना, 1 2 3 4 और एक सबमिट, है ना। बाय डिफॉल्ट टाइप टेक्स्ट है, तुम दो चार मत दो, टाइप क्या होता है, टेक्स्ट। नेम इंपॉर्टेंट है, नेम क्या है, आईडी, आईडी, आईडी नेम, और क्या क्या है, डिपार्टमेंट और सैलरी, है ना। आईडी नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, ये कॉलम नेम और ये कॉलम नेम सेम नहीं रहेगा तो भी चलता है। और एक क्लास सबमिट, टाइप इज व्हाट, सबमिट, एंड वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। तो अपना ये रेडी हो गया, और फॉर्म को क्या होता है, एक्शन होता है, राइट, मेथड।
अभी जैसे ये फॉर्म है तो अपन लोग पोस्ट मेथड यूज करेंगे। ठीक है, एक्शन में क्या देते चाहिए तो इसको इंसर्ट इंसर्ट ईएमपी, बराबर ना। जैसे ये सर्वलेट है, सर्वलेट किसको हिट, सॉरी ये जेएसपी किसको हिट करेगा बैकएंड में। जेएसपी तुम्हारा क्या हो गया, फ्रंट एंड हो गया। तो फ्रंट एंड और डेटाबेस और फ्रंट एंड तुम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हो। तुम डेटाबेस के मेथड को दूसरे जेएसपी पेज में कर सकते हो। लेकिन जेएसपी नॉर्मली डेटाबेस हम किससे कॉल करते हैं, सर्वलेट से करते हैं। तो सर्वलेट कैसे बनाते हैं, देखो सर्वलेट में कौन सा एक्शन होना चाहिए, इंसर्ट ईएमपी का एक्शन होना चाहिए, राइट। तो सोर्स में न्यू सर्वलेट, सर्वलेट्स, क्लास नेम एग्जांपल डीबी, डीबी ऑपरेशंस और एम्प्लॉय सर्वलेट नाम देंगे, एम्प्लॉय सर्वलेट, है ना, नाम दे दिया एक। अभी इसके एक्शंस, एक्शंस क्या कर सकते हैं, यूआरएल मैपिंग, मतलब जो फ्रंट एंड इसको कौन सा मैप करेगा। जैसे फ्रंट एंड में मान के चलो मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय ऑपरेशंस, ये फ्रंट एंड इसको मैप करेगा। यहाँ पे परिणाम क्या दिया है, इंसर्ट ईएमपी। तो अभी दोनों चलेगा क्या, अभी है नहीं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंसर्ट ईएमपी। तो ये यूआरएल और ये यूआरएल मैप होगा तो ये फॉर्म इस सबलेट को मैप करेगा। तो नाम भी इसका चेंज करते हैं ना, ठीक है। तो एम्प्लॉय इंसर्ट सबलेट, समझा। इसमें दो मेथड आते हैं, गेट पोस्ट, चाहे मत दो, फिनिश। देखो ये आया एम्प्लॉय सर्वलेट, तो ऑटोमेटिक जनरेट हुआ ये। तो सर्वलेट का नाम क्या है, एम्प्लॉय इंसर्ट सर्वलेट। जो यूआरएल मैप किसको करेगा, एम्प्लॉय सर्वलेट। लगा तो वापिस दिखाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ ना, न्यू सर्वलेट से इंसर्ट ईएमपी सर्वलेट। यूआरएल मैपिंग आपका मेन होना चाहिए। तो ये यूआरएल मैपिंग आपका ये क्या हो गया, जो फ्रंट एंड से आएगा फॉरवर्ड स्लैश में, तो इंसर्ट ईएमपी फ्रंट एंड में क्या, एक्शन में क्या था, इंसर्ट ईएमपी। तो देखो अभी वो, अभी लंबा चौड़ा नहीं है ना अभी वो, तो डायरेक्टली मैंने वो नाम डायरेक्टली सेम कर दिया, इसलिए मैंने वो इंसर्ट ईएमपी है। अभी अपना कौन से, तो दो दो मेथड मिले, गेट और पोस्ट। अपने कौन सा मेथड के वर्क करना है, पोस्ट। तो फ्रंट एंड से जो भी आता है वो किस में आता है, रिक्वेस्ट में। वो फ्रंट एंड को जो वापस से पास करते रिटर्न करते वो क्या हो गया, रेस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का नाम बहुत सिंपल है, जो आया वो रिक्वेस्ट, जो गया वो रेस्पॉन्स। स्ट्रिंग इंट, तो रिक्वेस्ट ये सब किस में आएंगे, पैरामीटर में आना। तो देखो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। अपना पैरामीटर में क्या है, ये जो नाम है आईडी नेम डीबीटी वो आएगा, आईडी। अभी गेट पैरामीटर का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। और आईडी अपना क्या है, आईडी इंट है ना। तो उसको स्ट्रिंग को इंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परफेक्ट, इंट आईडी इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स। हो गया, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, वापिस से रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर क्या है अपना, ये एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, तो कॉपी पेस्ट करने का आदत डाल दो इधर। तीसरा क्या है, स्ट्रिंग डीबीटी।
ये और एक पैरामीटर का और ये नेम अलग अलग रहेगा तो भी चलेगा, है ना, नॉट नेसेसरी आपका सेम होना चाहिए, अलग अलग रहेगा तो भी चलेगा। स्ट्रिंग डीपीटी और लास्ट वन क्या है, सैलरी। सैलरी अपन ने क्या लिया है, इंट लिया है ना। अगर डबल, अगर सैलरी डेसिमल में होता था तो यहाँ पे डबल डॉट पास डबल आता था। कॉलम का नेम क्या है, सैलरी। ये अपना पहले अपन लोग वेरीफाई कर लेंगे कि अपने को यहाँ पे सब वर्क हो रहा है कि नहीं। देखो आईडी प्लस एक कॉमा कॉमा करके अपन लोग बस प्रिंट करा रहे हैं उसको। मीन तो कोई रूल नहीं है एक लाइन में प्रिंट करने के लिए, है ना। चलो अभी इसको, अभी अपन डेटाबेस को किधर अपन ने लाया नहीं पिक्चर में, अभी सिर्फ अपन लोग फ्रंट एंड से जो पैरामीटर पास कर रहे हैं वो अपन लोग यहाँ पे अपन लोग फेच कर रहे हैं। तो इसी को फिर मैं लॉगिन ऑपरेशन करके तुमको पूरा सिखा दूंगा पूरा तुमको, है ना। अभी तुमको एक बेसिक कोड तुमको सिखा रहा हूँ अलॉन्ग विद द डेटाबेस ऑपरेशन इंसर्ट का। नेक्स्ट, तुम्हारा टॉमकैट 10 है तो टॉमकैट 9 पे डालो उसके अंदर, है ना। नेट से टॉमकैट 9 जिप डाउनलोड कर लो। तो टॉमकैट 10 सर्वर निकल, अभी मत कर, अभी पहले देख लेगा, इसको शांति से करना है इसको। देखो ये सबमिट आया, सबमिट की इधर बैंड 12 क्यों बजी इसकी, ये बाजू में लिखा है इसलिए, अंदर होना चाहिए ना। मैंने अंदर मेरी गलती से ऐसा कर, मैंने ये तो 12 क्यों बजी इसकी, आ गया बीच में। देखो आईडी 1, नाम कुछ तभी, डिपार्टमेंट कुछ तभी, एंड सैलरी कुछ तभी, सबमिट। आगे सबके सब, मतलब अपना ये कनेक्शन फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्शन बराबर है। अब क्या करना है इसको, किधर डालने का है, डेटाबेस में डालने का है, राइट। डेटाबेस में डालना है ना, तो डेटाबेस में डालने के लिए अपने पास कौन सा है, CRUD ऑपरेशंस। बिकॉज CRUD ऑपरेशंस क्या कर रहा है, कनेक्शन को इंटरनली कॉल किया है, तो अपने को किसको कॉल करना है, CRUD ऑपरेशंस को। बिकॉज ये CRUD ऑपरेशन कौन सा मेथड देगा अपने को, इंसर्ट एम्प्लॉय का मेथड देगा, समझे। तो CRUD ऑपरेशंस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या होता है, न्यू, है ना। CRUD ऑपरेशंस डॉट इंसर्ट एम्प्लॉय, तो आईडी नेम डीपीटी, है ना। 14 क्या था, सेल कॉलम, है ना। cell। तो अभी अपन लोग समझने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिस आउट मार सकते हैं, सिस आउट एग्जाम्पल इंसर्ट एम्प्लॉय मेथड कॉल, समझना चाहिए ना कौन सा मेथड कॉल हुआ है। उसके बाद में इधर भी अपन लोग मेथड पैरामीटर कौन कौन सा पास किया है, ये सब अपन लोग मेथड के पैरामीटर भी डाल सकते हैं, आईडी प्लस एक लाइन में, मतलब समझ में आना चाहिए। इस मेथड को अपन ने ये वाले पैरामीटर अपन ने क्या किया है, पास किया है, समझा। इस मेथड को ये वाला पैरामीटर अपन ने पास किया है, गॉट इट। ये तो स्ट्रिंग एसक्यूएल तो अलग ही, ये अपने समझने के लिए, और ये तो तुम्हारा प्रोग्रामिंग पार्ट हो गया। और एक ये सब तुम्हारा बराबर रहेगा तो एग्जीक्यूट हो गया तो क्या हो गया, सिस आउट इंसर्ट सक्सेस। उधर कर सकते हैं, अभी मैं रिटर्न ट्रू फॉल्स तुमको बता सकता हूँ पर अभी नको, है ना। देखो बैक, फ्लो कैसे जाएगा, ये पैरामीटर देगा सिस आउट इधर, फिर कोड ऑपरेशंस का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, मतलब इस मेथड का। देखो ये जब देख रहा है क्लास का, ये देख रहा है मेथड,
जब इस पे एक्सपेंड करते तो यहाँ पे से उसके मेथड समझ जाते हैं ऑटोमेटिक अपने को। जैसे ड्राइवर था ना डीबी यूआरएल, वो देखो ये लाइब्रेरीज में समझ जाएगा। देखो वेब ऐप जेआरई लाइब्रेरी क्या, जेआरई वेब माई एसक्यूएल ड्राइवर डॉट में लिया था ना, कॉम डॉट जेडीबीसी, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी लिया था ना, तो वो सारे ये क्लास अपन ने इंक्लूड किया था। जैसे अपन लोग जार फाइल डालते हैं तो जार फाइल में क्या होता है, बहुत सारे क्लासेस होते हैं जो वो लोगों ने अपने को प्रोवाइड किया है। तो ऑटोमेटिक वो सारे क्लास फाइल क्या हो जाता है इस प्रोजेक्ट को अवेलेबल हो जाता है। जैसे तुम्हारे पास चाबी का गुच्छा है, कौन सा चाबी इधर लगा है तुमको पता नहीं, तो तुमने मुझे क्या कर दिया, चाबी का गुच्छा दे दिया, तो चाबी का गुच्छा क्या हो गया, जार फाइल हो गया। उसमें चाबी क्या हो गई, क्लास। तो ये एक चाबी ली, दरवाजा मैंने ओपन किया, तो वैसे उसमें से ये क्लास लिया अपन ने जैसे जो रिक्वायर्ड था। जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड था पहले कॉन्फ़िगर करने का किसको, ड्राइवर को। उसके बाद में क्या रिक्वायर्ड था, गेट कनेक्शन। तो कनेक्शन बन गया, और अपन ने कनेक्शन करके क्या कर दिया, इधर रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद में तो क्या किया, देखो वही ऑब्जेक्ट बनाया, जो रिटर्न किया उसको यहाँ पे यूज किया, बराबर। यहाँ पे यूज किया मतलब यहाँ पे तुमने कॉल फेंका, कॉल कैच किया, कॉलिंग की, जैसे एग्जांपल। वैसा तो कनेक्शन किया, कनेक्शन आया, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, रिपीट स्टेटमेंट से तुमने उसको मैं मैनेज किया। चारों जो पैरामीटर जो तुमने फ्रंट एंड में पास किया था, वो तुमने इसको इधर पास कर दिया। पास करने के बाद में क्या किया, तुमने इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने से तुम्हारा क्या हो गया, इंसर्ट सक्सेस हो गया। अभी इंसर्ट सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ तो बाद में समझेगा, पर अपन यहाँ पे लिखा है इंसर्ट सक्सेस। नाउ लेट्स सी। इसलिए अपन हमेशा जब भी मेथड बनाते हैं तो सिसोट सिसोट डालने का है, ये मेथड कॉल वो मेथड कॉल, तो अपने को प्रोग्राम का फ्लो समझ में आता है। ऐसे भी अपना ये पोस्ट मेथड है ना, देखो अभी डीबी कनेक्शन का भी कनेक्ट मेथड है ना, तो इधर में सिसोट कनेक्ट मेथड, तो तुम्हें भी समझ आएगा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो कौन सा मेथड कब कॉल होगा। और भी तरीका है उसका, पर वो थोड़ा लेंदी तरीका है, तो वो बाद में बताता हूँ तुमको। आज की लिखता तो मैं ले सफिशिएंट है। ये घर पे कल परसों आराम से रिकॉर्डिंग करके धीरे धीरे देखो, आराम से समझ जाएगा। ओके, अपना वहां पे टाइम चला गया ना, इससे देखो सबमिट किया, देखो एरर आया ना टॉमकैट में, ठीक है, डजंट मैटर। पैरामीटर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, वो 0 और 1 का इशू है। लेकिन देखो पहले गया इंसर्ट एम्प्लॉय मेथड कॉल्ड, जो पैरामीटर अपने को मिला था फ्रंट एंड से सर्वलेट को मिला, सर्वलेट से अपने मेथड को पास किया, तो मेथड को पैरामीटर मिल गया, वहां पे मिला। इस मेथड को अपन ने यहाँ पे कॉल किया था इंसर्ट एम्प्लॉय को, राइट। मेथड कॉल किया तो क्या हो गया, ये इंसर्ट एम्प्लॉय आ गया, राइट। और ये पैरामीटर मिल गया, तो इशू क्या हुआ इधर, 0 और 1 का है ना, मैं बोला ना 0 1 का इशू है, तो ये 1 से चालू होगा, 1 2 3 4। मैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था जरा वो, वापिस जो क्लियर किया, सबमिट, फिर तो अब रिस्टार्ट मारना पड़ेगा। सेव नहीं किया था, सेव नहीं करेंगे तो कैसे रिपीट होगा वो। सबमिट, वो देखो कुछ अलग इशू है, तो कंटेक्स्ट का इशू है, वापस से सबमिट करते हैं। सबमिट, इसलिए भी एरर आया है ना। लेट्स सी अभी अब क्या नया वाला एरर है। ओके, डुप्लीकेट एंट्री फॉर 5, मैं भी वो ऑलरेडी इंसर्ट हो गया रहेगा इसके अंदर। तो जब पहले बार अपन जब एग्जीक्यूट किए थे अपन ने इसको, राइट क्लिक सेट एज डिफॉल्ट, पहले जब क्या था इंसर्ट हो गया था, इसलिए वो वापस से जब इंसर्ट करने गए तो एरर दे, बिकॉज आईडी अपना क्या था, प्राइमरी की। प्राइमरी की मतलब क्या, यूनिक वैल्यूज। तुम्हारा एसक्यूएल हो गया,
इसके वजह नहीं, हाँ ठीक है 5, हाँ ठीक है। तो 5 करने के अपन डाल देंगे 6, बाकी सब डुप्लीकेट वो चलता है। इससे वो एरर क्या आया था, यूनिक वैल्यू का इशू हो रहा था। अगर आंसर सक्सेस, भी फ्रंट एंड को अपन ने दिखाया ही नहीं अपने वो चीज, तो फ्रंट एंड को अपन लोग क्या कर देंगे, एक राउटिंग कर देंगे। सक्सेस डॉट जेएसपी है ना, तो H1 टैग करके, H1 मतलब हेड टैग होता है, तुमको पता रहेगा ना, से सक्सेसफुल डॉट जेएसपी कुछ नहीं, इंसर्ट सक्सेस, इंसर्ट सक्सेस कुछ नहीं। तो इंसर्ट क्या है, अभी कहाँ से इसको कॉल करेंगे, सर्वलेट से। सर्वलेट ने बोला चलो मेरा इंसर्ट हो गया इधर है ना, अब मैं फ्रंट एंड को कैसे बताऊं, तो फ्रंट एंड के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्स। जब भी सर्वलेट होगा बैक एंड, वो हमेशा रिक्वेस्ट लेगा, और जब उसको वापिस से फ्रंट एंड से बात करना है तो किससे बात करेगा, रिस्पॉन्स। ये दो ऑब्जेक्ट इसे नाम से समझ जाना चाहिए, रिक्वेस्ट मतलब लेने का, रिस्पॉन्स मतलब लेने का। तो अभी अपने को कौन सा पेज कॉल करना है, सक्सेस डॉट जेएसपी, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट। या तो तुम पूरा लिंक दे दो, पूरा लिंक मतलब क्या, बेटर हमेशा याद रखो पूरा लिंक दिया हुआ अच्छा, शॉर्ट लिंक भी दे सकते हो, पर अभी तुमको वो नहीं बताता तुमको, तुमको जो तुमको समझ में आता है ना वो, तो अभी शॉर्ट लिंक उसको यूआरआई बोलते हैं, पर अभी तुमको वो जरूरत नहीं है। सक्सेस डॉट, मतलब इंसर्ट हुआ, यहाँ पे इंसर्ट सक्सेस हुआ, फिर से रिडायरेक्ट किसको किया, सक्सेस डॉट जेएसपी। अब इस पे अपन लोग फेल मैकेनिज्म भी डाल सकते हैं, पर अभी जरूरत नहीं है उसका। अभी कल अपन जब लॉगिन एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें सेशन हैंडलिंग सब खत्म कर देंगे उसके अंदर ही पहले, लेकिन उसके लिए बेसिक एप्लीकेशन उनको आना चाहिए। सबमिट, इंसर्ट किया, इंसर्ट सक्सेस हुआ, इंसर्ट सक्सेस, कौन सा आया, मतलब अपना क्या हुआ, साइकिल पूरा हो गया। फ्रंट एंड ने सर्वलेट कॉल किया, सर्वलेट ने डेटाबेस के फाइल, सॉरी, सर्वलेट ने क्लासेस कॉल किए, तो इसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। मतलब जो भी सर्वलेट हो गया, सर्वलेट इज अ इंटरेक्शन। जैसे एग्जांपल मैं तुम्हारा लेक्चर ले रहा हूँ, तो ये मैं तुम्हारे साथ में क्या कर रहा हूँ, ऑपरेशंस कर रहा हूँ। वो दरवाजा क्या है, सर्वलेट है। तुम बाहर से अंदर आई, सीखने के लिए आई, तो सर्वलेट ने क्या दरवाजा खोल दिया, तुमको एक सीखने का था जावा, तो तुमने मेथड कॉल किया कि तुम किस लैब में आई, उस लैब में नहीं गई, तो तुमको इधर क्या हुआ, सर्वलेट से तुमने कॉल क्या किया, तुमको इंसर्ट करने का था। मान के चलो डीबी एक्सक्लूड ऑपरेशन में और भी मेथड्स होंगे, जैसे भी मैं इंसर्ट किया ना, जैसे मैं सिंपल से मेथड नहीं बनाता हूँ, सिर्फ लिखता हूँ पब्लिक वॉइड, अपन कल बनाएंगे इसको है ना, अपडेट एम्प्लॉई। मैं बस एक ही मेथड बेसिक बना के छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं किया ना, बस यहाँ पे नल लिख देता हूँ, वो भी जरूरत नहीं है, चलता है ना। इस अपडेट एम्प्लॉई मेथड, जैसे अपने अलग अलग क्लासरूम से, राइट। पर सर्वलेट ने किसको कॉल किया, आप लोग क्या करने का था, इंसर्ट करने का था। तो सर्वलेट ने किसको कॉल किया, इंसर्ट कॉल किया कि अपडेट कॉल किया, इंसर्ट कॉल किया। तो इंसर्ट किया मतलब तुम इस कैबिन में आ गए, इस कैबिन में तुम प्रोग्रामिंग कैबिन में करोगे कि लैपटॉप में करोगे, एक्लिप्स में, लैपटॉप में। तो वैसे ही है, ये तुम्हारा, देखो यहाँ पे कंट्रोल क्या दबाने का, कंट्रोल, यहाँ पे ओपन डिक्लेरेशन, डायरेक्टली इसी मेथड में तुम आ जाएंगे। सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इंसर्ट, डायरेक्ट मेथड में आ गए, शॉर्टकट है वो, तुमको समझ तो। तुम्हारे पास में क्या दो दो मेथड थे, तो सर्वलेट ने कौन सा कॉल किया, इंसर्ट, क्योंकि आपको इंसर्ट करने का था, आपको जावा करना था, मेरे पास में है। अगर एग्जाम्पल आपको डिजिटल मार्केटिंग करने का था तो मैडम के पास है। तो वैसे ही अलग अलग मेथड है, ठीक है। इंसर्ट किया, तो तुम मेरे पास में है, तो तुम बोले तुम दो स्टूडेंट हो, तो जैसे मेरे पास 4 वेरिएबल्स होते हैं। लिंक 3:30 का बैच है। ऑनलाइन लेना है क्या, हाँ वो ऑनलाइन लिंक नहीं है। उनको बोला ऑनलाइन आज, सर का पहला लेक्चर ऑनलाइन मत करो,
करो क्या पहले, बिकॉज मेरे को पता ही नहीं चलेगा उनको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो क्या बोलिए मैम, लेक्चर नहीं होगा। उनको बोल क्या सर है ऑफिस के अंदर, लेकिन सर बोले तुम्हारा 3 जने के टिकट हो गए। लिंक तो मैं तुमको दे डालता हूँ, उसका इशू नहीं है मेरे को। तो बताओ क्या फिर। नहीं नहीं, ठीक है, मैं बेसिक बात करके मैं करता हूँ, बेसिक बात तो कर लेता हूँ उससे मैं, बराबर ना, बेसिक बात कर लेता हूँ वो लोगों से। इनको बोल तो एक 10 मिनट में ज्वाइन करने के लिए, 4 बजे ज्वाइन, कितने बजे आएंगे वो? 3:30 को करते हैं। ओके, तो फिर इनका मैं बैच आगे करता हूँ फिर इस हिसाब से। अरे अरे मतलब अभी बैच अभी ओवरलैप हो गया ना फिर, हाँ, तो इनको मैं 1 बजे बुलाऊंगा फिर मैं। तो इनको क्या है, मैं 1 to 3 ले लूंगा इन लोगों को, 1 to 3, 3:15 तक ले लूंगा, फिर 3:30 से दूसरा बैच को ले लूंगा। ठीक है। मैं तुमको लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है। करो ठीक है। कब ज्वाइन करेंगे। उनको बोलो 10 मिनट में सर आने लगे। 10 minutes। हाँ। Need one headline। देखो तो फिर क्या हुआ, तुम किसमें कहीं इंसर्ट मेथड में है, इंसर्ट मेथड बोलता है भाई लैपटॉप चालू कर पहले तू, इक्लिप्स चालू कर, तब तू प्रोग्रामिंग कर पाएगी। मतलब इधर क्या हो, डेटाबेस क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या करना है, राइट, डेटाबेस मुझसे बात करेगा पहले मेरी लैंग्वेज में आ जा, पहले कनेक्शन, पहले तुमने क्या किया, कनेक्शन किया, कनेक्शन करने के बाद में तुमने उसको इंसर्ट किया, बस। और फिर यहाँ पे रिटर्न कर दिया भाई, हो गया, मेरा सक्सेस हो चुका है, मेथड सक्सेस कॉल हुआ। तो सर्वलेट का यहाँ पे कुछ एरर नहीं आया, एरर नहीं आया मतलब ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। फिर सर्वलेट ने ये एग्जीक्यूट करने के बाद में रेस्पॉन्स दे दिया भाई, सेंड डायरेक्ट आ गया सक्सेस.जेएसपी, सक्सेस.जेएसपी क्या आ गया फिर तुम्हारा, इधर आ गया। यहाँ पे अपन ने कुछ नहीं किया, सिंपल सा टैगलाइन डाल दिया, इंसर्ट सक्सेस, दैट्स इट। जब तुम लोग जब घर पे सेम चीज करोगे, तुम्हारा बाकी सब सेम रहेगा। सबसे पहले तुम्हें टॉमकेट डालना पड़ेगा, कौन सा, 9 वाला, 10 वाला नहीं, बिकॉज मेरे पास 9 वाला है ना, 10 वाला मेरे पास में नहीं है, तो 10 और 9 में फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क कहाँ आएगा, सबलेट में फर्क आएगा। 9 वो एक स्टूडेंट बोल रहे हैं, बोला मुझे कुछ काम है तो मैं कल से ज्वाइन करूँ। कल में नहीं, कल लेक्चर नहीं होगा, 26 से लेक्चर होगा फिर। 26। दो मतलब कौन है, वो दोनों फ्रेंड्स है क्या? हाँ वो अवेलेबल है, बाकी वो एक जो ऑनलाइन वाला एक काम कर, मैं दोनों से फोन पे बात करूँ क्या एक बार में, तीनों से? बैच ही बोलते हैं ना, 26 से हो जाएगा। देखो सर तुम्हारे चेंज हो गए, बोल रहे तो मैं उसको। बात कर लेता हूँ। पहले एक बार मेरे से 2 मिनट रुक जाओ, मैं भी बात कर लेता हूँ। ये देखिए इंसर्ट एम्प्लॉय हुआ, है ना, इंसर्ट एम्प्लॉय हुआ तो है, कोई इंसर्ट एम्प्लॉय में गया मैं, क्या किया मैंने, बीच में इसमें टेंशन नहीं। हाँ मैं जेएसपी का बता रहा था, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सक्सेस.जेएसपी मतलब रिटर्न किया। तो सर्वलेट का काम क्या होता है, सर्वलेट इज अ मिडल लेयर, विंडो हो गया, दरवाजा हो गया, जो काम क्या करता है, टॉमकैट से बात करता है। जैसे तुम्हारा जो फ्रंट एंड है जेएसपी का, ये तुम्हारा एचटीएमएल है ना, तो जावा और फ्रंट एंड दोनों में गैप कौन फिल करता है, सर्वलेट। जेएसपी भी इंटरनली सर्वलेट में ही कन्वर्ट होता है। जेएसपी अपने, जेएसपी इज इक्वल टू व्हाट, सर्वलेट प्लस एचटीएमएल, मतलब जावा प्लस एचटीएमएल कोड इज इक्वल टू जेएसपी। सर्वलेट भी जेएसपी को, देखो अभी मैं तुम्हें जेएसपी के ना कुछ और टैग्स तुमको बताता हूँ इधर, मेरे को एसपी प्लेट टैग तुमने जेएसपी का यूज किया रहेगा, राइट। देखो कंट्रोल स्पेस मारो, ये क्या लिखा है, सर्वलेट में क्या देखा, सेम था ना, ये क्या दिखा, सर्वलेट में क्या था, सेम था ना, बिकॉज जेएसपी इज ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ सर्वलेट। सर्वलेट से अगर मेरे को तुमको एचटीएमएल भेजना है, तो ये देखो मेरे को यहाँ पे पूरा एचटीएमएल का पूरा 12 बजना पड़ेगा, पूरा प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। देखो अगर मान के चलो ये सक्सेस डॉट जेएसपी के अंदर है ना, नहीं वो मैं कल बताऊंगा, छोड़ो अभी तुम्हारे लिए बहुत हेवी हो जाएगा।
अभी तुम इतना ही करो, उसमें तुम्हारा कल का दिन पूरा निकल जाएगा। तो स्टेप्स क्या है, पहले कनेक्शन, फिर डीबी ऑपरेशन लगा, तो ये दोनों को तुम कोर जावा में भी कर सकती हो। ये क्राउड ऑपरेशन को, जो ये जो मेथड है ना, ये मेथड क्राउड ऑपरेशन का है ना, इसको तुम मेन मेथड से कॉल कर सकते हो। पर यहाँ पे सर्वलेट से कॉल किए थे, सर्वलेट में पोस्ट मेथड से कॉल किए थे, इंस्टेड ऑफ दैट क्या करोगे, मेन मेथड। तो पहले ये दोनों क्या करो, कोर जावा में एग्जीक्यूट करो, ठीक है, और बाद में सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारो। मतलब तुम्हें पहले समझ जाएगा कि मेरा कोर जावा का कोड रन करता है, एंड देन ये तुम्हारा सर्वलेट में है। तो डायरेक्टली सर्वलेट से किया तो भी चलेगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे देखो, अभी मैं कोर जावा का अगर सब कोड तुमको देखूँ, कोर जावा अपना क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देता है, बराबर। स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया, सेम। आपका ये देखो, मैं कॉपी पेस्ट ही मारता था कि तुमको ये ना लगे कि हमें कुछ नया चीज कुछ कर रहा हो ना। कॉपी पेस्ट मार दिया, बराबर। इंसर्ट एम्प्लॉय में यहाँ पे, वहाँ पे अपन ने फ्रंट एंड से लिए थे, यहाँ पे मैं मैन्युअली डाल रहा हूँ। इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट, और ये शायद से भी जावा एप्लीकेशन वर्ड में था ना, जावा एप्लीकेशन आ गया, इंसर्ट सक्सेस। आ गया 4 अट्ठे। ये तुम ऐसे टेस्टिंग के लिए भी यहाँ पे टेस्ट करके फिर इसको तुम कमेंट में दो। बस प्रोजेक्ट तुम्हारा वो टॉमकैट पे चलना चाहिए, बट तुमको अगर स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम टेस्ट करने का है, तो यहीं पे तुम पब्लिक स्टैटिक एनवायरनमेंट करके मेथड बना के कॉल करके इधर के इधर एग्जीक्यूट करो। तुमको अलग से फिर कोर जावा का एप्लीकेशन नहीं बनाना पड़ेगा। नहीं तो फिर पहले कोर जावा का एप्लीकेशन बनाओ, फिर क्लासेस उसमें बनाओ, फिर मेन मेथड से वही तुम इनडायरेक्टली वही कर रहे हो ना, जब तुम सेम टू सेम। अभी मेरा ये टेस्ट हो गया तो मैंने इसको क्या कर दिया, कमेंट, बिकॉज एडवांस जावा में मेन मेथड नहीं होना चाहिए। एडवांस जावा में सब ऑटोमेटिक चलता है, मेन मेथड नहीं होना चाहिए एडवांस जावा के अंदर, है ना। इसलिए अपन ने क्या कर दिया, उसको सब अपन ने क्या टेस्ट कर दिया, क्या कर दिया, कमेंट। मतलब ये मेथड तुम्हारा क्या हो गया, सक्सेस हो गया। ये सक्सेस हो गया, तो वी कैन डायरेक्टली यूज इट ओवर हियर। सेम था ना, फ्रंट एंड से डेटा लिया और यहाँ पे पास किया, और मैंने वो मेथड में क्या किया, मैन्युअली पास किया। इधर अपन ने क्या किया, सेम चीज मैनुअल पास किया, और वही सबनेट में क्या किया, फ्रंट एंड से गेट करके पास किया। जैसे तुमने स्कैनर किया रहेगा कोड, यहाँ पे तुम स्कैनर से लेके कर सकते हो। तो वही स्कैनर का कोड तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, सबनेट हो गया। समझ गया डिफरेंस। यूपीएन यूज करना पड़ेगा ना स्कैनर के लिए। हाँ, मैं तो तुमको एग्जांपल बता रहा हूँ। स्कैनर बिना कोई यूज नहीं करता है, वो एक प्रोग्राम के लिए हो जाता है, भैया स्कैनर सिखाया बन के। रियल लाइफ में कोई स्कैनर फिदर यूज नहीं करता है। रियल लाइफ में मतलब सब फ्रंट एंड यूज करेंगे ना, फ्रंट एंड में मेन मेथड किधर है इधर, और एडवांस जावा मेन मेथड है क्या किधर, नहीं। मेन मेथड नहीं है तो क्या हो गया तुम्हारा, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूशन है। समझ गए डिफरेंस एडवांस जावा और इसके अंदर। तो इट इज ऑल अबाउट योर एग्जीक्यूशन एंड नथिंग। तो फर्स्ट तुम ये दोनों करो, ये दोनों क्लास बनाओ, यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, फिर फ्रंट एंड बना दो। फ्रंट एंड में भी तुमने दिमाग वाला काम नहीं है, जो तुमने सीखा था पूरा प्योर एचटीएमएल कोड ही है और कुछ नहीं है। ये तुम कॉपी पेस्ट करो या फिर मैन्युअली बनाओ, इट इज अप टू यू। और मैंने तुम्हारा फिर इंटरफेस सर्वलेट, सर्वलेट बनाने के लिए क्या करो, तुमको आता है ना सर्वलेट बनाने को, राइट क्लिक न्यू सर्वलेट। लेकिन ये जो तुम्हारा जो मैप सर्वलेट का जो मैपिंग है, राइट, ये मैपिंग और ये एक्शन सेम होना चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर मैं ये इंसर्ट ईएमपी 1 कर दूंगा और वहां पे इंसर्ट ईएमपी लिखा, तो क्या होगा, नाम सेम हुआ क्या, नहीं हुआ, तो मैपिंग नहीं होगा।
समझा? तो ये तुम्हारा हो गया एक साइकिल ऑफ एडवांस जावा, वन स्मॉल साइकिल ऑफ एडवांस जावा। तो तुम्हें स्टार्ट करना है इधर से, इधर से स्टार्ट करना है, इसको टेस्ट करना है ना? टेस्ट करने के बाद में फ्रंट एंड बना दिया। अब बस तुम्हारे केस में क्या होगा, ये 5.1 नहीं रहेगा तुम्हारे, इसमें रहेगा 8। और तुम्हारा ये जो कनेक्शन में तुम्हारा क्या रहेगा, वो सीजे वाला रहेगा। ये कनेक्शन तुम्हारा चेंज हो जाएगा, ये तुम्हारा सीजे वाला रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, है ना? सिर्फ माई एसक्यूएल ड्राइवर और ये चेंज के, बाकी सब सेम रहेगा और कुछ नहीं। ये अपना क्या था, ये अपना पूरा एक क्या खत्म हो गया, साइकिल खत्म हो गया। रिकॉर्ड हुआ ना? क्या है? इन रिकॉर्डिंग में